तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें जनवरी 2025 के करंट अफेयर हैं और उनसे संबंधित जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं जो संबंधित होते हैं हाल फिलहाल की खबरों से, उन्हीं में से पूछा जाता है स्टैटिक जी के। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है, मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा और ऑप्शन सारे नहीं पढ़ूंगा। थोड़ा सा वक्त मिलेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा और लास्ट में हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं उन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, ताकि देखेंगे कि आपको कौन कौन से याद हुए हैं। रिवीजन करने से और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यह बने हैं माइकल मार्टिन। संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम किसने विकसित किया है? यह किया है भारतीय सेना ने। और भेल, भेल का अर्थ होगा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर बनाया संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है? किस राज्य ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। और उसी इंडेक्स में, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में, जो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इसमें है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। बाके बिहारी जो वृंदावन में है मंदिर, को किस वर्ष FCRA मॉड मिला है? यह मिला है 2010 में। भारत के नए इजरायली राजदूत, इजराइल में राजदूत जो भारत के बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? वह है जितेंद्र पाल सिंह, जितेंद्र पाल सिंह। आगे क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल किस प्रकार की है? विदेशी स्वदेशी रूप से देखना है कि यह किस प्रकार की है, स्वदेशी है या विदेशी है। तो यह है स्वदेशी, प्रलय मिसाइल स्वदेशी है। इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो केरल में स्थापित हुआ है, कि प्रमुख कौन बने हैं? यह बने हैं M मोहन। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है इस समय? VS नारायणन। एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट किस वर्ष PSLV C13 से लॉन्च हुआ था? तो एस्ट्रोसैट लॉन्च किससे हुआ था? PSLV C13 से। यह किस वर्ष लॉन्च हुआ था? यह हुआ था 2015 में। मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? मंगलयान यह लॉन्च हुआ था 2013 में। चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च हुआ? चंद्रयान 1 यह हुआ 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? यह लॉन्च हुआ 2019 में। और इसके बाद लॉन्च हुआ हमारा चंद्रयान 3। तो यह कब लॉन्च हुआ चंद्रयान 3? यह लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। गुलियन बैरे सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? यह एक रोग है, गुलियन बैरे सिंड्रोम तंत्रिका तंत्र का रोग है, ऑटो इम्यून रोग है। मस्तिष्क धीरे धीरे कम काम करने लगता है इस बीमारी में। तीस्ता बांध किस राज्य में स्थित है? तीस्ता बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम राज्य में।
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा, यह अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं नामदफा अभ्यारण्य में? बाघ, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, क्लाउड लेपर्ड। M23 विद्रोही समूह किस देश से जुड़ा है? तो यह विद्रोही समूह किस देश में है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने 26वें COP सम्मेलन में कब तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? नेट जीरो का ये बहुत आगे रखा गया है। COP 26 में यह सम्मेलन COP 26 में भारत ने रखा 2070 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। 2070 में, मतलब 2070 आते आते हम लोग सही करेंगे। भारत की 4th बिएनियल अपडेट रिपोर्ट के अनुसार GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो यह कमी है 7.93% की। चेंजू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? चेंजू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यह आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हुलोंगा पार गिबन अभ्यारण्य कहाँ है? हुलोंगा पार गिबन गिबन अभ्यारण्य है, इसमें गिबन पाए जाते हैं। यह कहाँ है? असम में। गिबन मानव जितने दिमागदार होते हैं। ओमफेड यानी ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था हमारे, जिनको कहते हैं फ्लड, जो आया था क्रांति, फ्लड क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक, दूध उत्पादन के लिए। नाग MK सेकेंड क्या है? यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह हमारे कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। डिएगो गार्सिया द्वीप हमारे हिंद महासागर में स्थित है। वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? तो यह है थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। DI पैकेडी किस वर्ग से संबंधित है? तो यह एक पौधा है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को। राजा वेल्लू नचियार किस राज्य से संबंधित थी? राजा वेल्लू नचियार किस राज्य से संबंधित थी? तो या तो ये थी यानी रानी होंगी, नहीं तो ये था होगा। तो यह किस राज्य से संबंधित है? राजा वेल्लू नचियार तमिलनाडु राज्य से, वो थी है, रानी है। सावित्रीबाई फुले का जन्म कब और कहाँ हुआ है? सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था 1831 में महाराष्ट्र में। सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला महिला विद्यालय कब शुरू किया? पहला महिला विद्यालय जो है, महिला विद्यालय शुरू किया था सावित्रीबाई फुले ने। यह कब किया था? 1848 में। DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1958 में। DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? विज्ञान में प्रगति, विज्ञान में प्रगति है। DRDO का वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर V कामत। यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी क्या है? सना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाडली बहन योजना किस राज्य की है? तो यह योजना किस राज्य में चलाई गई है? लाडली बहन योजना यह चलाया गया है महाराष्ट्र में। आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान यह बिहार के राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
पल्लास कैट किस श्रेणी का जीव है? यह छोटी जंगली बिल्ली है, पल्लास कैट। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? पर्यावरण मंत्रालय के। डीआरडीओ का कौन सा प्रोजेक्ट सरफेस टू एयर मिसाइल से जुड़ा है? सरफेस से एयर में मार करने के लिए कौन सा है? प्रोजेक्ट इंडिगो। भारत का 35वां जैव विविधता हेरिटेज साइट कौन सा है? 35वां जैव विविधता हेरिटेज साइट यह है अतिपल्ली, तमिलनाडु में। टंगस्टन खनन में किस राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? खनन में सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक का है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है? राजस्थान में, लेकिन खनन सबसे ज़्यादा करता है कर्नाटक। डीआरडीओ का दैनिक नेट किससे जुड़ा है? दैनिक नेट डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। दैनिक नेट यह है ई ऑक्शन से जुड़ा हुआ है। हाल ही में दिवंगत हुए विख्यात परमाणु वैज्ञानिक का नाम क्या है? यह परमाणु वैज्ञानिक थे, जरूरी मतलब व्यक्ति हैं, इसीलिए उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब दिवंगत हुए हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये परमाणु वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। 2024 में कोयला क्षेत्र ने अब तक का सर्वाधिक उत्पादन कितने मिलियन टन दर्ज किया है? कोयला क्षेत्र ने यह किया है 1039.59 टन। ग्रेट निकोबार द्वीप पर किस परियोजना का प्रस्ताव किया गया है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह क्रूज टर्मिनल का। जलीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? जलीकट्टू आप सभी को पता होगा, तमिलनाडु से। बैल को काबू में करने वाला खेल जिस पे बैन भी लग गया था, एक बार कोर्ट ने लगा दिया था, फिर लोगों ने ज़बरदस्ती उसको चालू करवा लिया। पोल्लावरम परियोजना किस नदी पर बन रही है और किस देश ने मदद दी है? पोल्लावरम परियोजना यह गोदावरी नदी पे बन रही है और यूक्रेन देश ने मदद की है। वही यूक्रेन देश जो रसिया से अभी लड़ाई लड़ रहा है। किस फसल के बीज पहली बार अंतरिक्ष में अंकुरित हुए हैं? किस फसल के बीज हैं? यह लोबिया फसल है, अंतरिक्ष में अंकुरित हुए हैं। नौसैनिक सागर परिक्रमा सेकेंड में आईएनएस तारिणी पर कौन सी 2 महिला अधिकारी शामिल थीं? नौसैनिक सागर परिक्रमा सेकेंड में आईएनएस तारिणी पर, तो इनका नाम है दिलनक और रूपा ए। भारत ने हाल ही में नेपाल को कितने टन गेहूं निर्यात किया है? कितने टन गेहूं नेपाल को निर्यात किया है? 2 लाख टन। स्विच मोबिलिटी एलटीडी के सीईओ कौन बने हैं? स्विच मोबिलिटी, तो यह बने हैं महेश बाबू। महेश बाबू एक हमारे साउथ में सुपरस्टार हैं। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? ईपीएफओ का अभी वैकेंसी आया है। यह किस अधिनियम के तहत कार्य करता है ईपीएफओ? तो यह करता है 1952 के अधिनियम के तहत। जो पीएफ कटता है नहीं, उसी का होता है ये सब। भारत में पहली मेट्रो सेवा किस वर्ष और किस शहर में शुरू हुई? पहली मेट्रो सेवा यह 1984 में कोलकाता में शुरू हुई। भारत में डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? सबसे पहले 1984 कोलकाता में मेट्रो चलाई गई थी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन 1995 में हुआ। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू होने वाला है? अंडर वाटर मेट्रो, पानी के अंदर मेट्रो चलेगा, तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो
कोलकाता में चला और अंडर वाटर मेट्रो भी सबसे पहले कोलकाता में चलेगा। टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? टोडा जनजाति तो यह तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, टोडा जनजाति। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? नागरहोल टाइगर रिजर्व यह कर्नाटक में है। नागरहोल रिजर्व किन परियोजनाओं का हिस्सा है? मतलब इसमें कौन कौन सी परियोजना चलाई जाती है? तो यह है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, दोनों परियोजनाएं, एलिफेंट और टाइगर। हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? भारत सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू किया है, तो यह किया है पंचायत से संसद 2.0। पंजाब एंड सिंध बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के लिए अधिकतम कितनी ऋण सीमा तय की है? एमएसएमई सेक्टर के लिए यह 25 लाख तय की है। चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाएगा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। और अपने यहाँ चीन में इसका नाम क्या है? यारलुंग त्सांगपो। त्सांगपो नदी पर चीन का प्रस्तावित बांध विश्व का सबसे बड़ा है, जिसकी क्षमता कितनी है? यह कितनी क्षमता है, कितना यहाँ से विद्युत उत्पादन करेगा चीन? तो यह है 60,000 मेगावाट। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। 66 क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। आप सभी लोग यहाँ तक देखें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब हम रिवीजन कर लेंगे फास्ट जल्दी। कुछ प्रश्नों में मैंने आंसर मिटा दिए हैं, आप उनका आंसर बताएंगे। तो देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। इसरो के लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर केरल में स्थित है कि प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन डाल के क्वेश्चन नंबर 8 उसका ABCD ये आप बताएंगे। उसके बाद देखते हैं चंद्रयान 3 कब चंद्रमा पर उतरा, कब लॉन्च हुआ, कब चंद्रमा पर इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। उसके बाद नामदफा में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में अभ्यारण्य। इसके बाद देखेंगे चेंजू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 किस राज्य में पाई जाती है? ABCD करके आप कमेंट में आंसर देंगे इसका। उसके बाद देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इसका डेट बताना है आपको, कब भोपाल में गैस की त्रासदी हुई थी। गैस लीक हो गया था, बहुत लोग मर गए थे। अगला क्वेश्चन है लाडली बहन योजना किस राज्य की है? यह किस राज्य में है, किस राज्य की योजना है? इसके बाद है DRDO का दैनिक नेट किससे जुड़ा है? दैनिक नेट DRDO ने बनाया है। इसका आंसर बताना हम भूल गए थे क्वेश्चन में, वीडियो में। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यह है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार लिखा है गलती से, अजय कुमार भल्ला नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है नौसैनिक सागर परिक्रमा सेकेंड, नौसैनिक सागर परिक्रमा है सेकेंड है, INS तारनी का उपयोग किया गया है, पर कौन सी 2 महिला अधिकारी शामिल थी? इसका आपको आंसर लिखना है कमेंट में। EPFO किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? कौन सी अधिनियम से इसको शक्ति मिलती है कार्य करने की, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है? और अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है इनमें से? ABCD करके आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 लिखेंगे ABCD, इस प्रकार लिखेंगे। चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? इसका आंसर देंगे आप।
इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।